Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve chapter number 14 compound interest. Already बच्चों आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सिंपल इंटरेस्ट जैसा चैप्टर सॉल्व किया है। इसका मतलब है कि आप लोग इंटरेस्ट जो वर्ड है उससे अवेयर है, आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट क्या होता है और आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट भी किया है। इस चैप्टर में आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप सीखेंगे एंड मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि इंटरेस्ट क्या होता है। यहाँ पे लिखा है अ पर्सन टेक्स अ लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूट लाइक अ बैंक और पतपेड़ी। मतलब जब कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान क्या करता है, किसी बैंक से या पतपेड़ी से कुछ पैसे उधार लेता है। लोन लेने का मतलब क्या होता है, कुछ पैसों को बोरो करना, उधार लेना विथ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज करे वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप लोगों को पता है ना कि जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो आर से डिनोट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और परसेंटेज में प्रोवाइड किया जाता है जैसे 5%, 6%। आफ्टर स्टुपुलेटेड टाइम ही रिपे द लोन विथ सम मोर मनी। मतलब जो भी फिक्स टाइम होता है, लाइक 5 ईयर्स के लिए अगर लोन लिया है तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या करेगा वो पर्सन, जितना भी लोन का अमाउंट था उसमें और कुछ पैसे ऐड करके बैंक को दे देगा। द एडिशनल मनी पेड इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो जो भी एक्स्ट्रा मनी उसने बैंक को पे किया है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, सपोज मैंने बैंक से लिए 10,000 रुपीज लोन लिया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो जब मैं बैंक को पूरा लोन का अमाउंट रिटर्न करूंगी तो क्या सिर्फ बैंक मुझसे 10,000 रुपीज ही लेगी? नहीं, बैंक क्या करेगी, 10,000 रुपीज पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 10% के अकॉर्डिंग 10,000 रुपीज पर जो भी अमाउंट बनता है वो अमाउंट क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो जब मैं बैंक को पैसे रिटर्न करूंगी तो मैं क्या करूंगी, बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि जितना पैसा मैंने उधार लिया था वो प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना होगा, 10,000 रुपीज का 10% होता है 1,000 रुपीज। अब ये मैंने डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया है, इसको हम सॉल्व करके भी फाइंड कर सकते। तो कितना अमाउंट मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, प्रिंसिपल है यहाँ पर 10,000 रुपीज एंड इंटरेस्ट है यहाँ पर 1,000 रुपीज। 10,000 प्लस 1,000 कितना होता है, 11,000 रुपीज होते हैं। तो बैंक से मैंने लोन सिर्फ 10,000 रुपीज लिया था, लेकिन मैंने बैंक को रिटर्न 11,000 किया है। तो 1,000 जो एक्स्ट्रा मनी मैंने बैंक को दिया है वो 1,000 क्या है, इंटरेस्ट है। सिमिलरली जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, सपोज मैंने 10,000 रुपीज बैंक में जमा कर दिया और 1 साल के बाद मैं क्या कर रही हूँ, उस 10,000 को बैंक से विड्रॉ कर रही हूँ, तो बैंक क्या करेगी, अगेन मुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो जब बैंक अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी तो सिमिलरली मुझे 1,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। सो 10,000 प्लस 1,000 क्या होगा, 11,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 11,000 रुपीज बैंक से रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट हमें मिला ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, जो आपने ऑलरेडी फाइंड किया है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें ऐसी क्या खास बात होती है कि एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, कुछ तो खास बात होती होगी ना। तो क्या खास बात है यहाँ पर कि आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था 10,000 रुपीज। तो ये जो 10,000 रुपीज है प्रिंसिपल अमाउंट, ये पूरे ईयर के लिए कांस्टेंट होता है। अगर सपोज मैं सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और मैं इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रही हूँ और मैं अगेन 10,000 रुपीज पर इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रही हूँ एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपीज और एन जो है वो टाइम कितना है, 2 ईयर्स का टाइम है। तो थ्रू आउट द 2 ईयर्स, जो पूरा 2 साल है, 2 साल तक हम प्रिंसिपल अमाउंट क्या करेंगे, 10,000 ही कंसिडर करके फाइंड आउट करेंगे ना इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो कांस्टेंट रहता है। यही अगर बच्चों में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रही होती, यही अगर मैं क्या करती, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करती, तो अभी आप लोगों ने क्या देखा
कि जब मैंने 1 ईयर का, 1 ईयर का मैंने क्या किया, अमाउंट फाइंड आउट किया, तो कितना आया था 11,000 रुपीज़ मुझे बैंक को देना पड़ता। अब ये क्या है 11,000 रुपीज़, ये है अमाउंट। तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना, ये चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ी है। इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो। अमाउंट है 11,000, ठीक है 11,000 है, 11,000 में से 10,000 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो इंटरेस्ट कितना मिला बच्चों, 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, ठीक है। अब यहाँ पर यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो हम क्या करते, 1 साल में क्या किया मैंने, बैंक को 11,000 रुपये पे किया लोन का, ठीक है। अब दूसरे साल क्या होगा, 11,000 रुपये जो है, जो अमाउंट है बैंक को जो मुझे पे करना है, वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट ईयर यहाँ मैं हाईलाइट करके आपको बताती हूँ। देखो फर्स्ट ईयर, ये भी ग्रीनी कलर है तो दिख नहीं रहा होगा आपको, देखो अब दिख रहा है ब्लू कलर से। देखो फर्स्ट ईयर के लिए 11,000 रुपीज़ क्या हो गया था बच्चों, ये हो गया था अमाउंट, ठीक है। इतना पैसा मुझे बैंक को रिटर्न करना था लोन का, मैंने 10,000 बैंक से लोन लिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर मैंने 11,000 रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं ये चीज़ 2 साल के लिए करती हूँ, ठीक है, तो 2 साल के बाद मुझे बैंक को कितना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँ, ठीक है, यही चीज़ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा कर भी यहाँ पे आपको इस बॉक्स में सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो पहले आप ये समझो, फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझना। अभी आपने देखा कि 1 साल में 11,000 रुपये मुझे बैंक को रिटर्न करने हैं लोन के। जब मैंने 11,000 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 1,000 रुपीज़ मिला। सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाता है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 10,000 था, प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब जो भी इंटरेस्ट हमें मिला है वो इंटरेस्ट क्या होता है, प्रीवियस वाले प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है प्रीवियस वाले प्रिंसिपल में। तो इंटरेस्ट मुझे मिला था 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ को मैंने 10,000 में ऐड कर दिया। तो अब बच्चों मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है सेकेंड ईयर के लिए वो कितना हो गया बच्चों, 11,000 रुपये हो गया। यही चीज़ जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट में फाइंड आउट की थी, तो सिंपल इंटरेस्ट में हम पूरा थ्रू आउट द ईयर क्या करते, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 ही रखते। लेकिन जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट किया तो पहले साल में जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 10,000, दूसरे साल में प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, जो भी अमाउंट हमने फाइंड आउट किया है ना, वो अमाउंट हमारा दूसरे ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। देखो अमाउंट मैंने क्या फाइंड आउट किया था बच्चों, 11,000 अमाउंट था ना, और यहाँ देखो मैंने 11,000 ही लिखा है। तो प्रिंसिपल क्या होता है सेकेंड ईयर के लिए, प्रीवियस यानी पहले साल का जो प्रिंसिपल था प्लस जो इंटरेस्ट मुझे मिला, उन दोनों को जब मैं जोड़ूंगी जो आंसर मुझे मिलेगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अगेन 10% पर एनम है, ठीक है। टाइम अगेन हम 1 ईयर का करके देख रहे हैं क्योंकि एक साथ नहीं निकल सकता है ये। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट समझ रहे हो तो 1 ईयर करके आपको देखना पड़ेगा। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे आई निकाल देती हूँ, आई कितना होगा, पी मल्टीप्लाई बाय, चलो यहाँ सॉल्व करती हूँ, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन 100। अब पी कितना है यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 11,000 है, रेट कितना है 10 है, एन कितना है 1 है, एन डिवाइड बाय 100। ये 2 0 से कट गए, 1 1 10, 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा, 1 1 0 0। इतना हमें क्या मिला, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही है। तो यहाँ पे बच्चों हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 1,100 यानी कि 1,100 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिला है। समझ में आ रहा है आपको, 1,100 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिला है। तो थर्ड ईयर के लिए जो होगा, थर्ड ईयर के लिए बच्चों, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होता है ना, सेकेंड ईयर में जो भी अमाउंट होगा वो क्या हो जाता है बच्चों, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। और अगर आपको बेसिक से समझना है तो ये जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो एक्चुअली में क्या है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही तो है। तो प्रीवियस वाला अगर आप इसको P3 लिखते हो तो P2 प्लस आई हो जाएगा। तो P2 क्या है यहाँ पे, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना था देखो, 11,000 रुपये। तो यहाँ पे आप लिख दो 11,000 रुपये, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट कितना आया 1,100 रुपये। इनको आप ऐड करोगे तो आपको जो आंसर आएगा यहाँ पे आप ऐड कर दो 12100। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर। समझ में आ रहा है आपको।
और यही चीज़ अब देखो यहाँ पर थर्ड ईयर का चलो जाने दो, थर्ड ईयर का सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड ईयर में कितना मिला मुझे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आया मेरा 1100 रुपए का, ठीक है। तो जब मैं बैंक को पैसे रिटर्न करूंगी तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा ना। अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना था बच्चों, 11,000 रुपये था, और प्लस इंटरेस्ट कितना आया, 1100 रुपये आया। इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12100। मतलब एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब मैं बैंक को रिटर्न करूंगी 2 साल के बाद 10,000 रुपये, तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 12,100 रुपये मुझे बैंक को रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखो ये सब मैंने सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया, 1 ईयर का मैंने फाइंड आउट किया सिंपल इंटरेस्ट। देन सेकंड ईयर में मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर का जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें मैंने इंटरेस्ट जोड़ दिया, वो बन गया सेकंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट। सिमिलरली अगर आपको ऐसे ही फॉलो करना है तो थर्ड ईयर में आप क्या करोगे, सेकंड ईयर का जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस सेकंड ईयर में जो भी इंटरेस्ट आपको मिला उनको आप जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, थर्ड ईयर का अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम जाएगा। सपोज आपको 50 ईयर्स 60 ईयर्स का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो आप एक एक करके ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। और अब मैं फॉर्मूला यूज करके आपको ये 12,100 रुपीज फाइंड आउट करके आपको मैं दिखाती हूँ। चलो अब मैं यहीं पर कर देती हूँ क्योंकि यहाँ ऊपर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इज इक्वल टू बी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू द एन। याद होगा आपको, प्रिंसिपल मैंने लिया था 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10 और एन कितना है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट इज 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2, ठीक है। 10,000 को एज इट इज ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा आप लोगों को पता होगा, देखो ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 अपॉन 3। मतलब ये जो इंटीग्रल पार्ट है, ये 1 क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, ये 2 अपॉन 3 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इंटीग्रल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर ऐड कर देंगे एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करेंगे। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 100 होगा प्लस 10 अपॉन 100 होल रेज टू द पावर 2 या फिर आप बोलो स्क्वायर, ठीक है। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको सॉल्व करो, 100 प्लस 10 कितना होगा, 110 अपॉन 100 और होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करो, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर है तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब कट गया। तो 110 को मल्टीप्लाई करना है 110 से, ठीक है। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 2 1 आता है, ठीक है। 1 2 1 आता है ना, 11 का स्क्वायर होता है 121, और ये 2 0 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 0 ऐड हो जाएंगे। तो कितना आया बच्चों, आंसर कितना आया, अमाउंट आया 1200 रुपये, ठीक है। वही आंसर यहाँ पर भी आया था ना, देखो वही आंसर यहाँ पर भी आया था, हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो आई होगी आपको बात समझ में। देखो 10 से 12 मिनट का वीडियो बन चुका है, सिर्फ यही समझाते समझाते कि इंटरेस्ट क्या होता है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि एवरी ईयर जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो चेंज होते जाता है। जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिमिलरली थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो क्या होगा, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और इनडायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है, थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो सेकंड ईयर का अमाउंट होगा। इस वजह से हम क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट में है ना, डायरेक्टली हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं और अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, पहले ही अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, और अगर मुझे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। सो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया होगा सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है ऑल ओवर द ईयर 3 साल 4 साल 10 साल के लिए कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वेरी होते रहता है, एवरी ईयर चेंज होते रहता है। यही जो है वो सबसे बड़ा फर्क है।
ठीक है, इसी के बेसिस पर फॉर्मूला भी डिराइव किया गया है। जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया मैं हाईलाइट करके बताती हूँ। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया ये भी डिराइव किया गया है इसी के बेसिस पर। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को बच्चों में एक्सप्लेनेशन लेक्चर ही कंसिडर करती हूँ। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चों को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे, तो ये मैं एज अ एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दूंगी और इसके बाद में एक न्यू वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं क्या करूँगी, क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।